हाय देयर, हाउ आर यू ऑल। तो आज एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इंग्लिश विद हरिओम सोगल। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैंने टॉपिक लिया है, वो है द पास्ट सिंपल टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट के जितने भी आस्पेक्ट थे प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है और आज शुरू कर रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, टाइम लग जाता है और हम इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। किस प्रकार से सीखेंगे? सबसे पहले जब हम पास्ट सिंपल टेंस, इसी को ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, जब इसको बनाएंगे तो हमें सबसे पहले सीखना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। और डिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिड को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। ये जो डिड है एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है जब हम हमारे सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो ये बात क्लियर होगी कि इसमें बड़ी आसानी है। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में उसको बनाएंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। अब मेन वर्ब को हम कहाँ और किस प्रकार से यूज़ करेंगे? तो मेन वर्ब जो है वो, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है? मेन वर्ब इज V2। V2 मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमारी क्या रहेगी? मेन वर्ब रहेगी और मेन वर्ब ही हमारा एक्शन कंप्लीट कर देगी। यही बात यहाँ पे मैंने इनको अलग अलग प्रकार से बता दिया है। नोट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज कर लेंगे। क्लियर? अब क्या है? मेन वर्ब used is first form of verb. Main verb used is first form of verb in negative or इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है तो मेन वर्ब क्या रहेगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। क्लियर? की नोट्स फॉर ऑल पास्ट टेंस, यानी जितने भी पास्ट के टेंस होने वाले हैं उनके लिए की नोट क्या रहेगा? की नोट रहेगा सेकेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ब is always second form of a verb always denotes past tense। यानी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा ही पास्ट टेंस को इंडिकेट करती है। यानी कोई भी वर्ब है और उस वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है तो वो केवल और केवल पास्ट टेंस को इंडिकेट करेगी। ओके, पास्ट टेंस को ही डिनोट करेगी। पास्ट टेंस यहाँ लिख लेते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ
वर्ब हमेशा पास्ट टेंस को बताएगी, यानी हमेशा ही किसको बताएगी, पास्ट टेंस को बताएगी। अब वो पास्ट टेंस चाहे हमारा पास्ट का सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फोर आस्पेक्ट में कोई सा भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा रहेगी। जैसे जैसे मेरे वीडियो आगे रहेंगे मैं आपको ये बात इंडिकेट करता रहूँगा। अगर आप मेरे वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर रहे हैं तब आप देखेंगे कि जो मैं बातें यहाँ पे लिख रहा हूँ उनको प्रूव भी करता चलूँगा साथ साथ में। एडवर्ब, अब कौन सी एडवर्ब हमें यूज़ करते हैं, एडवर्ब हम यूज़ करते हैं एगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट। लास्ट के साथ में हम डे लिख सकते हैं, मंथ लिख सकते हैं, वीक लिख सकते हैं, ईयर लिख सकते हैं, एट्सेट्रा। अगर ये हमारी एडवर्ब्स कहीं सेंटेंस में आती है तो वो सेंटेंस कहीं ना कहीं पास्ट सिंपल टेंस में ही लिखा जाएगा। अब क्या स्ट्रक्चर फॉर सेंटेंसेस, यानी हम जो सेंटेंस बनाएंगे उसके लिए स्ट्रक्चर क्या रहता है, SVO। ये इतना तो अगर आपने मेरे वीडियो फुली वॉच किए हैं तो SVO इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चर टू मेक अ सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब नोट यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी तो क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे और ये सेंटेंस का कौन सा स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब 18 नंबर, अब ये मैंने 17, 18, 19 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इससे पहले मैं 4 आस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस के कंप्लीट कर चुका हूँ, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 4, 4, 8, 4, 12 और 16, और ये नंबर 17 और ये नंबर 18। 18 नंबर क्या रहेगा हमारा स्ट्रक्चर, 18 नंबर स्ट्रक्चर हमारा रहेगा सब्जेक्ट प्लस, अब क्या है हमें इसको बनाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या लिखा है, डिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डिड क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ से एक एक बात को समझते हुए चलना है और इनको याद भी रखना है। टेंस को समझने के लिए इनको एक बार याद करना है और फिर इनको रिमाइंड ही रखना है, तो ये क्या हो जाएंगे, हैबिट में आ जाएंगे और फिर सेंटेंस ऑटोमेटिकली यू कैन जनरेट इन योर माइंड। देन डिड, देन नॉट, और उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे गलती क्या रहती है कि जब हमने इस सेंटेंस को बना लिया तो इसकी फॉर्म क्या लगाई हमने, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ जब हम डिड के साथ में लगाते हैं तो डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एज हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई है। तो अब ये जो मेन वर्ब आ रही है ये हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है, वापस अपनी फॉर्म में आ जाएगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रेडी हो गया हमारा, नेगेटिव स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। नंबर 19 नंबर क्या है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन के लिए रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब, इसको हम पहले लिखेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस ही क्या हो गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। और यही हमने यहाँ पे मैंने बताया है, मैं इनको प्रूव करता चलता हूँ। डिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी डिड का हम किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब में यूज़ करेंगे, किस लिए, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो ये बात क्लियर है, जो हमने सीखा है वही को हमने स्ट्रक्चर रेडी किया है, इसी के बाद में हम इसके जो है एग्जाम्पल भी रेडी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब क्या है, WH वर्ड। अब बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं, बहुत सारे सेंटेंस हमारे WH वर्ड के साथ में रहेंगे जिनकी हमें डिटेल आंसर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में लगाएंगे डिड, इसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद में लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है, WH। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो डिड
1 2 3 यहाँ पे नेगेटिव, इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 यहाँ पे नेगेटिव, 1 2 3 यहाँ पे नेगेटिव। तो हमेशा ही नोट कौन सी पोजीशन लेगा, नोट थर्ड पोजीशन लेगा, हमेशा ही कौन सी पोजीशन लेगा, थर्ड पोजीशन लेगा। इस बात का ध्यान रखना है। जब हमारा WH वर्ड आ जाए, ये मैं शॉर्ट सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस जो हमारे होते हैं, जो हमें सीखने के लिए ज़रूरी हैं, उनके लिए मैंने ये बात कही है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम ले लेते हैं आगे। अब देख लेते हैं इस टेंस के यूज़, यानी किस प्रकार की सिचुएशन होगी तो हम इस टेंस को यूज़ करेंगे। टू एक्सप्रेस इट इज़ यूज्ड, ये क्या हो जाएगा, इट इज़ यूज। इट का मतलब यहाँ पे द सिंपल पास्ट टेंस या फिर द पास्ट सिंपल टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एक्टिविटीज और इवेंट्स विच टुक प्लेस इन द पास्ट एंड नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। यानी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी घटना, कोई भी इवेंट जो पहले हुआ था और प्रेजेंट से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो इस प्रकार के जो हमारे सेंटेंसेस या फिर एक्सप्रेशन होते हैं, उनको बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मैंने बड़ा ही सिंपल लिया है, ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे। इससे पहले मैंने एडवर्ब यूज़ किया था यस्टरडे, तो मैंने यहाँ पे एडवर्ब यूज़ कर लिया है। यस्टरडे लिखा है तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाई है यहाँ पे V2। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया कि वह कल मार्केट गया था, यानी यस्टरडे का मतलब होता है डे बिफोर, यानी आज से पहले वाला दिन था, कल की बात। तो उसका आज से कोई कनेक्शन नहीं है, प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। जस्ट लाइक एक्सप्रेशन वी यूज्ड द पास्ट सिंपल टेंस फॉर हैबिचुअल एक्टिविटीज़ इन द पास्ट, यानी हमारी पास्ट की कोई भी हैबिट थी और उसका अब कोई लेना देना नहीं है, अब कोई वो हैबिट नहीं है हमारी, उसको बताने के लिए हमें क्या है, इस टेंस को यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिखा ही एक्सरसाइज डेली व्हेन इन दिल्ली। ही एक्सरसाइज, वह अभ्यास करता था, कब, डेली, रोजाना, व्हेन इन दिल्ली, जब वो दिल्ली में था। इसका मतलब जब वो दिल्ली में था तब ये एक्टिविटी करता था, ये उसकी हैबिट थी, अब नहीं है, अब वो कहीं दूसरी जगह चला गया है। तो इस प्रकार के जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं उनको बताने के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। आगे एक और हम देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने लिखा शी went to the cinema on Sundays। यानी सी कोई लेडी है जो वर्किंग है और संडे के दिन वो थोड़ा एंटरटेन करने के लिए सी वेंट टू द सिनेमा ऑन संडेज, यानी वो संडे को जाया करती थी। तो ये वेंट हमें बता रहा है कि वो संडे के दिन ऐसा करती थी, अब नहीं करती है, अब वो उसका क्या है, हैबिट में चेंज हो गया है, अब क्या है उसकी हैबिट ये चेंज हो गई है। ओके, तो ये हमारा क्या है, हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को बताने के लिए है। फॉर राइटिंग ए स्टोरी, जब भी हम कोई भी स्टोरी लिखते हैं, बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो स्टोरी लिखते हैं, जस्ट लाइक लॉयन एंड माउस, द कैप शेलर, और कोई भी स्टोरी है, द एलिफेंट एंड द टेलर, ये जितनी भी स्टोरी हैं उनको लिखने के लिए हम जो टेंस यूज़ करते हैं वो यही टेंस है, यही स्ट्रक्चर है जो हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 17 to 20 यूज़ किए हैं। तो कैसे लिखेंगे स्टोरी, स्टोरी को हम लिखते हैं वंस देयर वॉज ए लोयन। ये देखो यहाँ पे ये बी की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वंस देयर वॉज, वंस, ये वंस जहाँ भी आ जाएगा, ये एक एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये जहाँ भी आ जाएगा तो इसके हम क्या करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करते हैं। हमने लिखा ही was sleeping under a big tree। he was sleeping ये प्रेजेंट कंटिन्यूस जो हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, ए
माउस केम देयर, ए माउस केम देयर। इस प्रकार से हम क्या है स्टोरी छोटे छोटे सेंटेंसेस में, अगर आपको टेंस को अच्छे से करना है तो पास्ट टेंस को अच्छे से करना है तो स्टोरी लिखो, स्टोरी को छोटे छोटे सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन मेथड से लिखते जाओ और ये बहुत इजी हो जाएगा। इसी के साथ हम ये हमारे यूजेज हो गए हैं। अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। एक हमने वर्ब ले रखी थी प्ले, इस प्ले वर्ब से हमने 16 सेंटेंसेस बना चुके हैं। अब हम 17 नंबर सेंटेंस बनाएंगे प्ले वर्ब से। तो वह खेलता था, वह खेलता है, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, खेल चुका है, ये सारे सेंटेंस हमने बना लिए हैं। अब हम लिखेंगे ओके, ही प्लेड फुटबॉल। अब यहाँ पे क्या है, मैंने जो आपको बताए थे कि सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं वो बताए थे कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर जो रहने वाले हैं। ये थोड़े स्ट्रक्चर मैं यहाँ लगा लेता हूँ ताकि इजी रहे कि हम क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो ये देखो, ये 17 नंबर स्ट्रक्चर है, 17 नंबर सेंटेंस मैंने बनाया है। सब्जेक्ट हो गया है हमारा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंपल सेंटेंस है। इस टेंस को अच्छे से करने के लिए इस प्रकार के 2-3 वर्ड्स के 3-4 वर्ड्स के सिंपल सेंटेंस, ही प्लेड वेल, ही प्लेड गुड, ओके, इस प्रकार के सेंटेंस बनाओ। ओके, इसको हमें बनाना है नेगेटिव। नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये कैसे, ये हमने लिखा ही, आगे लिखा डिड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, प्ले को एज ए वर्ब फर्स्ट यूज कर लिया हमने, और इसके बाद में फुटबॉल। ये हमारा क्या है नेगेटिव। ये हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया पॉजिटिव, ये कौन सा बन गया नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो इंट्रोगेटिव हो, और हमने लिखा डिड ही प्ले फुटबॉल। हमें यस नो, क्या उसने खेला था या नहीं खेला, यस, तो हमें इसका क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन टैग में, यस ही डिड, ही डिडंट, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या है WH वर्ड के साथ में लिखना है, WH वर्ड के साथ में लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे व्हाट के साथ में लिख रहे हैं, किसके साथ में लिख रहे हैं, व्हाट डिड ही प्ले। अगर हमने व्हाट डिड ही प्ले, हमें हमारे सेंटेंस को यहीं रोकना पड़ेगा, फुटबॉल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें डिटेल आंसर चाहिए। अगर हमें फुटबॉल लिखना है तो ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा। व्हाट के साथ में ऐसा नहीं लिख सकते हम, वेयर के साथ में लिख सकते हैं हम। अगर हम WH सेंटेंस को वेयर के साथ में लिखेंगे, वेयर डिड ही प्ले फुटबॉल, उसने फुटबॉल कहाँ खेला था। अगर हम जगह के बारे में, फिर हम फुटबॉल के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन व्हाट डिड ही प्ले, उसने क्या खेला था, उसने क्या खेला था। और यहाँ पे एक और है कि जब हम हिंदी के ट्रांसलेशन करते हैं, क्या उसने फुटबॉल खेला था, ओके। अगर क्या पहले आ रहा है तो ये सेंटेंस बनेगा, उसने क्या खेला था। अगर क्या बीच में आ रहा है तो ये सेंटेंस बनेगा, उसने फुटबॉल कहाँ खेला था, उसने फुटबॉल कहाँ खेला था। तो हमें ये वेयर के साथ में लिखेंगे। ये मैंने तीनों को ही ट्रांसलेट किया है, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, कुछ पूछना हो तो वो कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।